नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुफैल अहमद कादरी ने शहर के जन्नत पैलेस में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार दंगा करवाना चाहती है। सासाराम में जो दंगा हुआ वह सरकार द्वारा कराया गया था। वहीं महागठबंधन की सरकार में बिहार शरीफ में भी दंगा कराने का प्रयास किया गया है। जब तक बीजेपी के साथ थे बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ था, एक भी पत्थर रामनवमी में नहीं चला। नीतीश कुमार बिहार को जलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार 8वीं और 9वीं फेल की बात सुनते हैं। रामायण और गीता की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। वही साधु संतों की बातों से तो उन्हें परहेज है। संत पीर फकीर जितने होते हैं, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर जो भी बीमार आता है उसके लिए अगर हिंदू धर्म का कोई ऋषि मुनि साधु संत है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनका कारोबार ठीक हो जाए, उनका परिवार ठीक हो जाए, उनका व्यापार ठीक हो जाए। अगर कोई मुसलमान के पास किसी भी जात पात और धर्म का रहने वाला हो और मानने वाला हो और मुसलमान के पास जाता था तो वो दुआएं मांगता है और वो पीर फकीर उनके लिए दुआएं देते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो आज ये देश का प्रधानमंत्री ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर को सम्मानित जब करने चले हैं तो बिहार की महागठबंधन की सरकार किसी फकीर को आने से रोक रही है, किसी साधु को आने से रोक रही है। इसका मतलब ये है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्टेशन के पीछे झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 4 बच्चों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं अग्नि पीड़ित परिवार से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और पीड़ित परिवार को 10,000 की आर्थिक मदद की। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि यहां के सरकारी अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। मौके से अभी तक न राख हटाया गया, न इनके रहने की कोई व्यवस्था की गई। वहीं मुआवजे की राशि देकर अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाए और सांत्वना दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उसको हमारे तरफ से हर हाल में बचाने का प्रयास किया जाएगा। मुझको लगता है कि हायर सेंटर की जरूरत थी इस बच्चे हुए लोगों को। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि पटना के किसी हायर सेंटर हो। तीनों भाई का बच्चा सब सीरियस है। और मुझको लगता है कि केयरिंग की जरूरत है जो सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही। 3 दिन घटना को हो गया, 4 दिन, और अभी तक जो स्थिति है इससे बड़ी लापरवाही सरकार की और एसडीओ की किसी की हो ही नहीं सकती। एक टेंट तक अभी तक परिवार को नहीं मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं। यह नहीं दिखती कि या फिर यह लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था और विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना। हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय में ये कौन किस चीज में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। कई लोग हैं जो बाबा पर विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबा पर विश्वास नहीं करते। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी की आस्था या किसी के विश्वास पर कोई टिक्का टिप्पणी करे। सरकार का काम है कि लोगों को उनकी जरूरत मुहैया कराए। भाई, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए। शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते हैं और यही संभवतः कारण होगा कि इसका स्वरूप इतना कमज़ोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई होगी। भाई, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं
तो वहीं पटना में शराबबंदी के बाद शहर में गांजे और अफीम का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है। स्कूल कॉलेज तक के बच्चों में इसकी लत लगती जा रही है। वहीं शहर में कई पान गुमटियों पर आसानी से गांजा अफीम मिल रहा है। खुलेआम यह नशे की पूड़ियां कहां से आ रही हैं, जब इसकी तलाश शुरू की गई तो नशे वाली गली के बारे में पता चला। वहीं पटना जंक्शन के पास कबाड़ी बाजार है। इस बाजार के बीचों बीच एक गली है जहां कहीं झोपड़ियां और ठेले लगे रहते हैं। ठेले पर बैग लेकर लोग बैठे रहते हैं। वहीं बैग में अलग अलग तरह की पुड़िया होती है। एक पुड़िया की कीमत 100 से 2000 रुपये तक बताई जाती है। वहीं 1-2 बार पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पटना में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बाचौल बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव से सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगर जो मंत्री हैं किसी अन्य धर्म पर बोलकर देखें तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जनता इसको लेकर सबक भी सिखाएगी। बोले जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी, जिसकी दृष्टि जैसी होती है। कीर्तन का उल्टा क्या है? कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। भाव में आकर के आदमी जब नाचा नहीं, गाया नहीं, तो वो भी मनुष्य है। आध्यात्मिकता का एक अंग है कीर्तन, नर्तन आध्यात्मिकता का अंग है। लेकिन आध्यात्मिकता से तो मंत्री जी को कुछ लेना देना नहीं है। जीवन भर किए हैं अवैध काम, आप मंत्री हो गए हैं किसी पुण्य प्रताप से पूर्व जन्म के, तो आप बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दूसरे धर्म पर भी बोल करके जरा देखें कि किस तरह पटना में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार कभी नहीं चाहती कि बिहार में जातीय जनगणना हो। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि नीतीश की मंशा कभी जातीय गणना कराने की नहीं है। उनकी मंशा राज्य में जातीय वैमनस्य फैलाने की रही है। उन्होंने पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार आदतन शगुफा छोड़ने का काम करते रहते हैं और ऐसे ही वे जातीय गणना की बात की है। उन्होंने कहा कि अगर गणना प्रारंभ होने के पहले ही तकनीकी तौर पर सभी मामलों को देख लेंगे तो ऐसी नौबत आज आती ही नहीं। अध्यक्ष ने जेडीयू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार कभी नहीं चाहती कि बिहार में जातीय गणना हो। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि नीतीश की मंशा है कि जातीय गणना कराने का नहीं है। उनकी मंशा राज्य के जातीय वैमनस्य फैलाने की है। उन्होंने पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार आदतन शगुफा छोड़ने का काम करते रहते हैं और वैसे ही जातीय गणना की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गणना प्रारंभ होने के पहले ही तकनीकी तौर पर सभी मामलों को देख लेते तो ऐसी नौबत आज नहीं आती। नीतीश जी अपना कनेक्शन क्यों नहीं देखते हैं? नीतीश जी को पहले से शुरू से वो जातीय जनगणना कर रहे थे। हम लोग जब गणना की बात करते थे तब उनको बहुत बुरा लगता था। नीतीश कुमार जी के निगम का जो चुनाव हुआ वो मुजफ्फरपुर के एक यादव समाज ने किया था, तो उसमें वो कौन सा कनेक्शन देखे थे? बात यह है कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं थे कि गणना हो। जो फ्लॉज दिया गया है वह कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लॉज है। वह जो गलती निकाली गई है वह संवैधानिक गलती पर हाईकोर्ट ने पॉइंट आउट किया है। और हम लोग लगातार देखे हैं, लोहार समाज के साथ भी उन्होंने ऐसे ही धोखेबाजी किया कि सुप्रीम कोर्ट से एक सिंगल बेंच में केस आ रहा, उसके बाद लोहार समाज की कहानी उन्होंने सदैव के लिए समाप्त कर दी। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के बिदुपुर में एक जनसभा में बिहार की गरीबी का कारण बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को ये पता है कि पिछले 50 सालों में बिहार जिस रास्ते पर चल रहा है उससे तो बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज लोग कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है,
लेकिन भ्रष्टाचार तो देश के दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन बिहार की स्थिति दूसरे राज्यों से कई ज्यादा खराब है। आज पूरी दुनिया में गरीबी से निकलने के लिए विद्वानों ने केवल 3 ही रास्ते बनाए हैं। पहला, शिक्षा। यदि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधार लिया जाएगा। दूसरा रास्ता है जमीन पर आप पढ़े लिखे नहीं और आपके पास जमीन है तो खेती करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार के लोगों को ये समझ है कि जिस रास्ते पर आप पिछले 50 साल से चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल के तो आपका भला नहीं हो सकता है। पिछले 50 साल में बिहार में 27 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने। अगर ये इस रास्ते पर चल के भला होना होता तो कोई ना कोई सुधार देता। कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, नेता अच्छा नहीं है, इसलिए बिहार में विकास नहीं हो रहा है। ये बात भी गलत है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, सब राज्य में भ्रष्टाचार है। बिहार के लोगों को ये समझ है कि जिस रास्ते पर आप पिछले 50 साल से चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल के तो आपका भला नहीं हो सकता है। पिछले 50 साल में बिहार में 27 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने। तो वहीं जुमई जिले के चकाई थाना की गश्ती गाड़ी और डीजे लदा पिकअप वादन में देर रात गश्ती के दौरान जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 2 होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। वहीं मृतक होमगार्ड जवान की पहचान कौशलेंद्र यादव और अरविंद सिंह के रूप में हुई है। वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक पुलिस वाले सहित 13 लोग घायल होने की भी सूचना मिली है। घटना महेशा पत्थर मोड़ के पास रात्रि 11 बजे के करीब की बताई जा रही है। बिहार के छपरा में बीती देर रात करीब चक राहत रोड इलाके में आपसी विवाद में जमकर चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें 4 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं घायलों में साहिल शेख, मुस्कान और डीलू शामिल है। सभी को गंभीर स्थिति में छपरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत PMCH रेफर कर दिया। इस घटना के बाद करीब चक इलाके में तनाव के माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसमें सारण के SDM, चिकित्सक, DSP और कई थानों की पुलिस छपरा सदर अस्पताल पहुंच गई है और छपरा सदर अस्पताल में भी भारी मात्रा में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। हालांकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद PMCH घटना रेफर कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। बताते चले कि विवाद कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ है और इसके विवाद का क्या कारण है। हालांकि देर रात पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औरैया थाना क्षेत्र स्थित कोकिलावाड़ा दलित बस्ती में एक डीजे गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद गाड़ी ने सामने नाच रहे लोगों को रौंदना शुरू कर दिया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर चीख पुकार मच गई है। बताते चले कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया ये भी जा रहा है कि इलाके में एक शादी समारोह थी। बारात में एक गाड़ी पर डीजे बज रहा था। इसी दौरान डीजे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। गाड़ी अनियंत्रित होते ही कई लोगों को रौंद दिया गया। बाद में डीजे गाड़ी गड्ढे में जा पलटी। दुर्घटना में 2 की मौत हो गई है। वहीं बताते चले कि महिला समेत 8 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद जख्मियों को प्राथमिक उपचार के लिए PHC भर्ती करवाया गया, जहां से उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने SKMCH रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मृतकों में 35 साल लक्ष्मण राम और 16 साल राधा कुमारी शामिल है। जब मैं गांव में था तो कुछ देर पहले, लगभग एक घंटा पहले हमको कॉल आया ग्रामीणों के द्वारा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। ढोराई राम के लड़के की शादी है, उसमें हाई डिस्टेंस जो बिजली की तार है उससे डीजे रथ जो है सट गया और ड्राइवर को अनबैलेंस होने के कारण 10 से 15 लोगों पर करीबन गाड़ी स्पीड में चली गया। कितने लोगों की मौत हुई? लगभग अभी सूचना प्राप्त हो रहा है कि 2 लोगों की, एक जवान व्यक्ति शादी। बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।